हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस में। देखिए दोस्तों, मैंने इस चैनल पर रैंक बूस्टर सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपका दोस्त जीके स्पेशल क्विज। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इस क्विज में, जो कि जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की तैली के रूप में जाना जाता है। देखिए, पहला आंसर है अंत्य प्रद्रव्य जालिका, वी लाइसोसोम, सी प्लास्टिड या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला सही आंसर है लाइसोसोम। क्या आंसर है? लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गोल्जिकाएं बिल्कुल सीधे एवं समतल झिल्लीदार ढेर होते हैं। गोल्जिकाएं अस्थायी रूप से प्रोटीन का भंडारण करते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो ये बता रहा हूँ, ये लाइसोसोम, गोल्जिकाएं, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, यह सभी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और जो इसका सही आंसर है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। ठीक है, और गोल्जिकाएं होती है एक समतल झिल्लीदार ढेर। ठीक है, जो कि प्रोटीन का भंडारण करती हैं। इसी तरीके से देख रहे हैं राइसोसोम क्या होता है। राइसोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? बिजली घर, यानी कि पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? राइसोसोम का क्या कार्य है? ठीक है, देखिए पहला ए आंसर है श्वसन, बी वसा संश्लेषण, सी प्रकाश संश्लेषण या फिर डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। राइसोसोम्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचना है। ठीक है, वे पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में देखा था। ठीक है, राइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्यस्थल है, जिसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, राइसोसोम को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड या फिर सी सेल्यूलोज या फिर डी लाइपोप्रोटीन। सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्थूल कण है। ठीक है, सेल्यूलोज तंतु फाइबर। ठीक है, सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रेखीय बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज के बहुलक। यह तंतु फाइबर लगभग 40 के बंडल में एकत्रित होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म तंतु फिब्रिल कहा जाता है। अब देख लेते हैं कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट कुक या फिर सी कार्ल लैंडस्टीनर या फिर डी विलियम हार्वे। सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। रॉबर्ट हुक ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1665 में कोशिकाओं की खोज की। एक कोशिका जीवन की एक बुनियादी इकाई, यानी कि कोशिका जीवन की बुनियादी इकाई है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के तहत रॉबर्ट हुक द्वारा कार्क का एक टुकड़ा था, उस पर इसको देखा गया। ठीक, देखिए उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कार्क की एक पतली स्लाइस को देखा, तो उन्होंने एक मधुकोश की छत्ते की तरह संरचना देखी, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना देखी, जो कि कोशिका की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पावोक्रिस्टोस या फिर बी सिटाक्यूला कैमरी या फिर सी यूडिनिज स्कोफेलियस या फिर डी मोल पास्टस कैफेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पावोक्रिस्टस। देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए, कुछ जानवरों के वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, देख लेते हैं एक करके। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, हाथी का एलेफस मैक्सिमस। ठीक है, और मोर का पावोक्रिस्टस। ठीक, लोमड़ी का वल्फ्स, वाघ का पैंथेरा टाइगरस, कुत्ते का है कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज और बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगीफेरा इंडिका निम्नलिखित में से किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। ए पत्ता गोभी, बी आम, सी आलू या फिर डी सूरजमुखी फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मंगीफेरा इंडिका।
देख लेते हैं कुछ और नाम। पत्ता गोभी को बोलते हैं ब्रासिका ओलेरासिया, ठीक है। आम का मंगीफेरा इंडिका, आलू का सोलम ट्यूबरोसम, ठीक है। सूरजमुखी का हेलियनथस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मरुस्थलीय पौधों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पौधे रेगिस्तान में बिना पानी के कम पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनका नाम होता है जीरोफाइट मरुद्भिद, ठीक है। क्या होता है, मरुद्भिद। देखिए जो जल में होते हैं उन्हें जलोद्भिद, जो लवणों ज़्यादा लवणों की मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं लवणोद्भिद, ठीक। मरु उद्भिद एक पौधे की प्रजाति है जो अल्प तरल पानी के साथ जलवायु में अंटार्कटिक में एक रेगिस्तान या बर्फ से ढके क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं, ठीक है। या तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पर पौधे जो होते हैं उनको बोलते हैं मरुद्भिद। इनमें कैक्टस, अनानास और कुछ अनावृतजीवी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, बताइए दोस्तों। ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी कार्बन या फिर डी ऑक्सीजन। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए मानव शरीर का 96% परमाणु 4 मुख्य तत्वों से बना होता है, यानी कि मानव शरीर का 96% भाग इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो तत्व हैं अन्य जो तत्व हैं इन 96% के अलावा उनमें है कैल्शियम जो कि हड्डियों के लिए है, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व वजन का 65% होता है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कि कुल वजन का 65% होता है। कार्बन मानव शरीर में पाए जाने वाला दूसरा प्रचुर तत्व है जिसका कुल वजन होता है 18 से 18%, यानी कि हाइड्रोजन मानव शरीर में कुल कितना होता है, तो 9.5%, ठीक। फलों में मीठा स्वाद किस कारण से होता है, तो सही आंसर बताइए दोस्तों। ए फ्रुक्टोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, अगर सही आंसर पता कमेंट में करिए। दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस के, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज, ठीक है। फलों का मीठा होने का कारण क्या है, फ्रुक्टोज। देखिए फलों में मीठे होने का कारण फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज चीनी का एक प्राकृतिक रूप है, यानी कि प्राकृतिक रूप चीनी का, ठीक है। यही कारण है कि फ्रुक्टोज की बड़ी मात्रा के साथ फल मीठा होता है, यानी कि जिस फल में ज़्यादा फ्रुक्टोज की मात्रा होगी वह उतना ही मीठा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी बोरोन या फिर डी मैग्नीशियम। देखिए दोस्तों सही आंसर बताइए, कमेंट कर दिया करें आप। तो इसका सही आंसर है वी नाइट्रोजन, यानी कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। देखिए प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में हमारी मदद करता है और यह कोशिका विकास और उसकी मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि कोशिका की मरम्मत के लिए या फिर उसके विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, मछली, अंडा, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, ठीक है। हमारे शरीर को प्रोटीन की से आवश्यक नाइट्रोजन मिलती है, क्या मिलता है, यानी कि प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन इसका सही आंसर है, सही विकल्प, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।